वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम अमित वरीद किलोर। आज बात होगी देशद्रोह के बारे में या फिर राजद्रोह। क्या ये दोनों सेम वर्ड हैं या इसमें कुछ डिफरेंस है? एक करंट अफेयर्स की न्यूज आपने पढ़ी होगी। एक जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है विनोद दुआ। उनके ऊपर पिछले साल 2020 में जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो उनके ऊपर सिडिशन का केस डाल दिया गया था। देशद्रोह का, सिडिशन, एंटी नेशनल, ये सारे के सारे शब्द एक दूसरे के साथ प्रयोग होते हैं। आज हम इनके बीच में डिस्टिंक्ट करेंगे कि ये एक्चुअली में होता क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया है जो सिडिशन केस, जो कि विनोद दुआ जो कि एक जर्नलिस्ट हैं उनके अगेंस्ट लगाया गया था। उनके ऊपर सिडिशन केस इसलिए लगाया गया था क्योंकि उन्होंने अपने एक यूट्यूब वीडियो में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट एक कुछ शब्द कहे थे या फिर उनकी जो कोरोना पैंडेमिक की जो लॉकडाउन की हैंडलिंग है उसका बेसिकली क्रिटिसिज्म किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये जजमेंट दी तो उन्होंने केदारनाथ केस, एक केस है सुप्रीम कोर्ट का 1962 का केदारनाथ केस, उस केस के बारे में ध्यान रखिएगा। वो केस के अंदर सिडिशन लॉ से संबंधित एक इंपॉर्टेंट जजमेंट दी गई है। उन्होंने केदारनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की अभी रिसेंट जजमेंट है उसमें उन्होंने कहा कि एवरी जर्नलिस्ट इज एंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन अंडर द केदारनाथ जजमेंट। यानी कि जो भी पत्रकार होते हैं उनको केदारनाथ जजमेंट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिली हुई है। केदारनाथ जजमेंट के अंदर हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसमें सेक्शन 124A सिडिशन का जो लॉ है हमारे देश के इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 124A में लिखा गया है। तो केदारनाथ जजमेंट में यह बताया गया कि सेक्शन 124A कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो किताब में रह सकता है, आईपीसी में रह सकता है, परंतु उसमें यह कहा था कि सिडिशन चार्जेस कुड नॉट बी इन्वोक्ड अगेंस्ट द सिटीजन फॉर क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट एक्शंस एज इट इज इन कंफॉर्मिटी विद द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यानी कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है। उसका मतलब यह नहीं है कि अगर आप गवर्नमेंट से खुश नहीं है या आपने गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट ऑफिशियल को क्रिटिसाइज कर दिया तो आपके ऊपर सिडिशन का केस लगाया जा सकता है। यह 1962 में केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में बताया गया था। यह इनकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इस समय आप अपने सामने देख रहे हैं। तो सिडिशन की बात होती है तो हम यह भी डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी, इन सब में कॉमन क्या है? इन सब के ऊपर यही सिडिशन का केस जो कि विनोद दुआ, कन्हैया कुमार, इनके ऊपर लगा हुआ है। सिडिशन का केस इनके ऊपर भी लगा था अंडर द सेक्शन नंबर 124A। बाल गंगाधर तिलक के ऊपर सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पीनल कोड जो कि लेज डाउन दी पनिशमेंट फॉर सिडिशन। ये बात हम सोचने की है कि सिडिशन राजद्रोह होता है या फिर देशद्रोह होता है, ये बात हम डिस्कस करेंगे। द इंडियन पीनल कोड वाज इनेक्टेड इन 1860 अंडर द ब्रिटिश राज। अब हमें एक लॉजिक मालूम है, जब भी किसी सेक्शन के पीछे या आर्टिकल के पीछे कैपिटल लेटर्स लिखे होते हैं तो इसका मतलब वो अमेंडमेंट से ऐड किया जाता है। अब जो इंडियन पीनल कोड था वो 1860 में बनाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, और जो सेक्शन 124A है ये बेसिकली 1870 में ऐड किया गया था। इंडियन पीनल कोड बनता है 1860 में फर्स्ट लॉ कमीशन की रिकमेंडेशंस के ऊपर। याद रखिए हमारे भारत का जो पहला लॉ कमीशन था वो 1834 में बन गया था, और ये क्रोनोलॉजी आज तक हम फॉलो करते हैं। आज तक टोटल 21 लॉ कमीशन बैठे हुए हैं। ठीक है, अगर देखें, नोटिस करोगे, हम इंडिपेंडेंस के बाद जो भी बॉडीज बनती हैं या जो कमिटीज बनती हैं तो उनकी जो क्रोनोलॉजी होती है वो इंडिपेंडेंस के बाद ही स्टार्ट होती है। लॉ कमीशन इज वन कमीशन जिसको हम ब्रिटिशर्स के टाइम से काउंट करते हैं कि पहला लॉ कमीशन 1834 में, फिर सेकंड उधर, थर्ड इधर, और उसी के कंटिन्यूएशन में इस समय 21 लॉ कमीशन बिठाए जा चुके हैं जो कि लास्ट में 2016 में बैठाया गया था। उनकी रिकमेंडेशन पे 1860 में एक इंडियन पीनल कोड बनाया गया जिससे बेसिकली भारत की सारी राज्य व्यवस्था जो क्राइम पीनल कोड है वो चलता है। इसमें इसी में 10 साल के बाद एक अमेंडमेंट के द्वारा एक चैप्टर 5A जोड़ा गया था। 5वां A अमेंडमेंट के द्वारा एक एक्स्ट्रा चैप्टर जोड़ा गया। उसी चैप्टर में 124A सेक्शन है जिसमें एग्जैक्टली लिखा गया है ये पूरा का पूरा 124 सेक्शन है, जहां पे लिखा है कि whoever by words, चाहे स्पोकन, चाहे रिटन, चाहे साइन, चाहे विजिबल रिप्रेजेंटेशन, ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट और एक्साइट्स और अटेम्प्ट टू एक्साइट डिसअफेक्शन। अब ये जो वर्ड है डिसअफेक्शन, इसके ऊपर फोकस कीजिएगा क्योंकि इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। डिसअफेक्शन वायलेंस भी हो सकती है और डिसअफेक्शन सिर्फ शब्द के द्वारा दिया हुआ क्रिटिसिज्म भी हो सकता है। द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ टू विच फाइन में बी एडेड और इंप्रिजनमेंट विच में बी एक्सटेंडेड टू 3 years। बाल गंगाधर तिलक जी पर लगा था, 6 साल की जेल गए थे वो उसके लिए। उसके बाद महात्मा गांधी जी के ऊपर लगा था। महात्मा गांधी जी के ऊपर जब सिडिशन केस लगा तो कोर्ट में जाके जज ने पूछा कि आपके ऊपर ये एक सिडिशन का जो केस है मोस्ट प्रोबेबली रेलिवेंट नहीं है, आप बताइए, अगर आप सॉरी बोल देते हैं तो मैं सजा दे देता हूं। गांधी जी जज के सामने कोर्ट में बोल दिए कि जितनी मैक्सिमम सजा है उतनी देना, कम मत कर देना इसको। अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखना क्रिटिसिज्म है तो मैं ये 6 साल की सजा काटने के बाद फिर से करूंगा, ये छोड़ूंगा नहीं मैं।
इस प्रकार से। और बाद में उसमें जज ने पूरे के पूरे 6 साल की सजा सुनाई महात्मा गांधी को, और महात्मा गांधी जी को वो 2 साल की हुई थी। 2 साल के बाद उनको छोड़ दिया गया था क्योंकि उनको अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम हो रही थी। बट आप रियलाइज करते हैं, और बाल गंगाधर तिलक के ऊपर सेडिशन का केस 2 बार लगा, और दोनों बार में से एक बार तो जो सेकंड टाइम लगा था तो वो तो 6 बार, बेसिकली 6 साल की पूरी जेल काट कर आए थे। बाल गंगाधर तिलक के ऊपर केस क्या था, ये उनका एक अखबार हुआ करता था केसरी। इसमें उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसमें हिंदू किंग जो शिवाजी जी हैं, वो शिवाजी जी एक बार स्वर्ग में उठते हैं और देखते हैं अपने देश की हालत, और वो कहते हैं कि ये क्या हो गया, व्हाट इज दिस। शिवाजी जी कहते हैं, आई नाउ सी विद माई ओन आईज द रूइन ऑफ माई कंट्री, फॉरेनर्स आर ड्रैगिंग आउट लक्ष्मी वायलेंटली बाय हैंड। दूर देश के लोग, बेसिकली गोरे जो हैं, वो लक्ष्मी को हाथ से खींचकर हमारे देश से बाहर ले जा रहे हैं। इस बात पर बाल गंगाधर तिलक जी के ऊपर ब्रिटिशर्स ने सेडिशन का केस लगा दिया था अंडर 124A। इस केस का नाम है क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बाल गंगाधर तिलक इन 1897। ये देखिए, जब गांधी जी का ये अखबार है, ये हिस्टोरिकल अखबार है कि जब गांधी जी के ऊपर सेडिशन का केस लगा था, तो यहां पर अगर आप नहीं पढ़ पा रहे, मैं पढ़ के बताता हूं। न्यू टॉलस्टॉय ऑफ इंडिया, गांधी जी को टॉलस्टॉय ऑफ इंडिया कहते थे, अरेस्टेड येस्टरडे ऑन सेडिशन चार्जेस, मोहनदास के गांधी। गांधी अरेस्टेड ऑन चार्ज ऑफ द सेडिशन, और ये बेसिकली बाल गंगाधर तिलक जिस पेपर को एडिट करते थे उसके ऊपर सेडिशन लग गया। जब 124A इंडिपेंडेंस के बाद 1962 में सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस पहुंचा, तो उन्होंने कहा कि केदारनाथ सिंह केस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो ये जजमेंट जब भी आएगी तो याद रखना ये सेडिशन के केस के लिए है। इस जजमेंट में ये बताया कि वेदर द लॉ ऑफ सेडिशन इज कंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 19/1। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको रहने दीजिए लॉ बुक्स के अंदर, इसमें कोई समस्या नहीं है। हावेवर उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये की कि सिटीजन हैज अ राइट टू से और राइट अबाउट द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ क्रिटिसिज्म और कमेंट, एज लॉन्ग एज इट डज नॉट इंसाइट पीपल टू वायलेंस। ये शब्द ध्यान से याद रखिए कि सेडिशन का क्राइटेरिया केदारनाथ जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने सेट किया है कि जब तक वायलेंस के लिए इंसाइट नहीं किया जाए लोगों को, तब तक उस चीज को सेडिशन नहीं माना जाएगा अगेंस्ट द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश बाय लॉ और इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग पब्लिक डिसऑर्डर। ये क्राइटेरिया के बेसिस पर ही सुप्रीम कोर्ट की अब रीसेंट जजमेंट आई है विनोद ब्रुआ के अगेंस्ट, कि उन्होंने सिर्फ क्रिटिसिज्म किया था एंड देयर वाज नो इंसाइटमेंट टू वायलेंस, एंड हेंस उनके ऊपर सेडिशन का केस नहीं बनता है। सेडिशन लॉ काफी दिनों से कंट्रोवर्सी में है। ऑफ्टन द गवर्नमेंट्स आर क्रिटिसाइज्ड फॉर यूजिंग द 124A अगेंस्ट वोकल क्रिटिक्स ऑफ देयर पॉलिसीज। इंडीड पॉपुलर नैरेटिव में सेडिशन का मतलब देशद्रोह मान लिया गया है, और एन एंटी नेशनल एज अगेंस्ट राजद्रोह और एंटी गवर्नमेंट। सेडिशन, टू बी मोर प्रिसाइज, इज यूजुअली राजद्रोह। अगर सेडिशन का चार्ज किसी के ऊपर लगता है तो वो राजद्रोह का चार्ज होता है, वो देशद्रोह का चार्ज नहीं होता है। देशद्रोह इज अ मच मोर कॉम्प्लेक्स एंड इज अ मच मोर सिचुएशनल इशू। जैसे कि कोई हमारा देश का कोई इंडिविजुअल है जो कि किसी दूसरे देश को सीक्रेट्स भेज देता है, मिलिट्री सीक्रेट भेज देता है, ये होता है देशद्रोह। इसको कह सकते हैं, इसको देशद्रोह के अंदर, इसको ट्रीजन के अंदर काउंट किया जा सकता है। परंतु मियरली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, चाहे वो कितने ही हार्शली क्रिटिसाइज किया जाए, पूरी उनकी किसी भी पॉलिसी से भी अग्री नहीं किया जाता, तो उसको देशद्रोह नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे राजद्रोह। एंड दिस क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेडिशन लॉ कहता है कि जो वर्ड किसी भी, जो हमने अभी पढ़ा है, इस्टेब्लिश लॉ डज नॉट से सेडिशन इज एन एक्ट अगेंस्ट द कंट्री और द नेशन। हमने जो अभी कानून पढ़ा था 124A का, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि इट इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सेडिशन जो होती है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट होती है, वो नेशनल नहीं। तो जब भी किसी के ऊपर सेडिशन का केस लगता है और उसको एंटी नेशनल कहा जाता है, तो वो पेटेंटली रॉन्ग है। एंटी नेशनल कहना उनके लिए गलत ही नहीं, बेसिकली जो कह रहा है उसके ऊपर डिफेमेशन या मानहानि का दावा भी ठोका जा सकता है। व्हाई? क्योंकि लॉ इज एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट इट। कंपैरेटिवली स्टडी बताती है जो लीगल रिजीम्स की है, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इन सारे के सारे देशों ने सेडिशन केस को हटा दिया है, अपने या तो डाइल्यूट कर दिया है या वहां से अपने सेडिशन। अब हमने सेडिशन कहां से लिया था? ब्रिटिशर्स से। तो ब्रिटिशर्स ने तो सेडिशन 1960 के करीब में ही हटा दिया था। तो सेडिशन इस समय जो हमारे देश के कानूनों में है वो बेसिकली एक कॉलोनियल हैंगओवर है, एंड इट इज डेफिनेटली टाइम टू गो। अब जो ये देशद्रोह होता है, देखिए ये शायद स्लाइड गलत हो गई है, हावेवर टू बी प्रिसाइज, अगर ये इस चीज को ऐसी किसी मूवी के ऊपर सेडिशन जरूर लग सकता है। दिस इज प्रोबेबली वन काइंड ऑफ ए देशद्रोह टू मेक सच क्लैमिटी ऑफ ए मूवी। हावेवर इंस्टेड ऑफ द जोक लेट्स फोकस ऑन, आजकल मीडिया डिस्कोर्स में सेडिशन इज ऑफ्टन ट्रांसलेटेड एज ए देशद्रोह और अपोजिशन टू द नेशन। इसकी वजह से कई लोग सीडिशियस और एंटी नेशनल भी किसी को कहना स्टार्ट कर दिया है। परंतु ये बात ध्यान रखिए कि देयर इज अ वेरी की डिफरेंस बिटवीन एंटी नेशनल सेंटिमेंट एंड एक्शनेबल सेडिशन।
सिडिशन, वर्बल सिडिशन सिडिशन नहीं होता है, एक्शनेबल सिडिशन, यानी कि जब आप किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को वायलेंस के लिए भड़का रहे हो और वायलेंस करवा रहे हो, उसको कहा जाएगा सिडिशन। वो होगा राजद्रोह का केस। हरियाणा के एक गुरु हैं, शायद उनके ऊपर इस प्रकार का राजद्रोह का केस लगा था जब उन्होंने अपना खुद का लोकल मिलिशिया से पुलिस के ऊपर अटैक कर दिया था, ऑलमोस्ट एक वॉर डिक्लेयर कर दी थी स्टेट ऑफ हरियाणा के ऊपर। दैट इज कंसीडर्ड सिडिशन। उसका मतलब है कि वो राजद्रोह है। mere expression of hate and even contempt of one's government are not sedition. The strength of the nation is not gauged by the uniformity of the opinion of its citizens or public profession of patriotism. एक सार्वजनिक पेशा जो अपना पेट्रियोटिज्म का होता है, उससे बेसिकली किसी नेशन की स्ट्रेंथ नहीं देखी जाती है। द ट्रू स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन इज रिवील्ड व्हेन इट डज नॉट फील थ्रेटन्ड बाय द सिटीजंस एक्सप्रेसिंग रेवोल्यूशनरी व्यूज। और जिस देश में रेवोल्यूशनरी व्यूज एक्सप्रेस करने की भी फ्रीडम नहीं है, वो देश स्ट्रेंथ भी नहीं रखता है। When there is a free and open press that can criticize the government as openly as they want, and when citizens do not resort to violence against their fellow citizens merely for expressing a contrary view, तब कहा जाता है कि देश स्वतंत्र है, तब कहा जाता है कि देश ताकतवर है। That is when we will have achieved liberty of the speech, and that is when we will be truly free. If you have any ideas related to the anti-national, sedition, freedom, liberty, nation, तो मुझे मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर जरूर शेयर कीजिएगा, t.amit किल्होर पर। We will continue. This is an important conversation, so we will continue it on our Twitter and Instagram also. So अपने किसी आपके जो पसंद के जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर जरूर मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। बट मोर इम्पॉर्टेंटली, व्हाट डू यू थिंक, इज गवर्नमेंट मिसयूजिंग द सेडिशन लॉ? क्योंकि सेडिशन लॉ का समय तो आ गया है, एंड इट इज टाइम कि अब बेसिकली इसको अब यहाँ से हटा दिया जाए अपनी लॉ बुक से। इट वाज रेलिक ऑफ 1850s। ये उस समय का लॉ है जिसकी आज कोई वैल्यू नहीं है, जिसका कोई एक फ्री कंट्री में जिसने स्वतंत्रता ली है लड़के, उसकी जीवन में, उसके संविधान में ऐसे लॉ का कोई भी स्थान नहीं है। बट व्हाट डू यू थिंक कि क्या हमारे देश में एंटी नेशनल्स हैं, एंड अगर एंटी नेशनल्स हैं तो कैसे किया जाए, या फिर कुछ लोगों को गलत डिफेम किया गया है जस्ट बाय यूजिंग रॉन्ग लॉ? बिलो द यूट्यूब वीडियो कमेंट्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।